वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम बात करेंगे अक्टूबर के महीने की कि कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना 12 जोडिक्स के लिए, क्योंकि सितंबर के महीने में सारी के सारी बड़ी स्टार कंडीशन बल्कि पूरा हॉरोस्कोप ही चेंज हो गया था। शायद ही कोई प्लैनेट हो जिसने हाउस चेंज ना किया हो, या सीधा ना हो या उल्टा ना हो। राहु केतु ने भी हाउस चेंज किया और सैटर्न भी सीधा हो गया। इसी के ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा 12 जोड़ी के ऊपर आज पहले हम बात करते हैं, बुर्ज हमल की बात करते हैं। बुर्ज हमल जिसका अपना ही स्टार अपने ही घर में बैठा हुआ है पहली से लेकर 4 तारीख तक, लेकिन 4 तारीख को मार्स 12वें घर में आ जाएगा और मरकरी जो कि छठे और तीसरे घर का मालिक है वो 7वें हाउस में बैठा हुआ है, और सैटर्न आपके 10वें घर में बैठा हुआ है, जिसकी 10वीं नज़र सीधा मरकरी के ऊपर पड़ रही है, जुपिटर की आपके एसेंडेंट के ऊपर नज़र पड़ रही है। शम्स जो कि आपके छठे घर में, 5वें घर का मालिक छठे घर में। यहाँ आपको थोड़ा अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। यहाँ थोड़ा हेल्थ के इश्यूज आपको पड़ सकते हैं, थोड़ा सा स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकती है। ख़र्चों को लेके परेशानी बढ़ सकती है, टेंशन डिप्रेशन भी हो सकती है। कुछ छठे का मालिक 7वें घर में बैठा है, मिसेस की हेल्थ को लेके भी प्रॉब्लम आ सकती है, टेंशन डिप्रेशन आ सकती है, और नई कोई चीज़ भी आ सकती है। और डेली सोर्स ऑफ इनकम में भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं, पैसे मिलेंगे जिनसे आप उम्मीद लगा रहे थे, जिनसे आपको उम्मीद थी कि पैसे मिलेंगे, वहाँ से पैसे तो मिलेंगे, लेकिन अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी सेहत का मसला खर्चों को लेकर, क्योंकि मार्स रेट्रोग्रेड होकर आपके 12वें घर में आ जाएगा। और शम्स जो कि 15 तारीख के बाद 15 और 16 की रात को हाउस चेंज कर आपके 7th हाउस में आ जाएगा, और आपका 5वें का मालिक केंद्र यानी कि त्रिकोण का मालिक वो आ जाएगा केंद्र में, और वहाँ शम्स को नीच का कहा जाता है, जवाल का कहा जाता है। छठे घर के मालिक के साथ इसका कंजक्शंस होगा, लेकिन यहाँ पे हाउस एक्सचेंज भी होगा, वो वीनस ल्यू में आ चुका होगा। तो यहाँ थोड़ा सा हेल्थ को लेके तो टेंशन रह सकती है, औलाद को लेके भी थोड़ा सा डिप्रेशन और टेंशन बढ़ सकता है, कोई झगड़ा भी जो है बन सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा आप फजूल भागदौड़ तरफ ना जाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं बुर्सौर की। बुर्सौर का मालिक जो है वो कैंसर से निकल के बुर्ज असद में आ चुका है, और मार्स जो कि आपके पहले 12वें घर में बैठा था वो वापस 11वें घर में आ गया, यानी आपके 7वें का मालिक और 12वें का मालिक वापस आपके 11वें घर यानी लाभ के घर में आ गया। वहाँ से 5वीं नज़र से देखेगा आपके जो मरकरी है, जो 5वें घर का मालिक है, जो छठे घर में बैठ गया है, वहाँ से मंगल की 8वीं नज़र भी पड़ेगी। यहाँ थोड़ा लड़ाई झगड़े का माहौल ये बहुत बड़ बन सकता है, लेकिन यहाँ पैसों का सदाकार भी बनेगा, और आप जो थोड़ा सा टेंस थे काफ़ी ज़्यादा, उसमें आपको थोड़ा सा रिलीफ भी मिलेगा। सैटर्न जो कि आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है सीधा हो गया, आपकी लक आपका भरपूर साथ देगी। और शम्स जो कि आपका चौथे घर का मालिक था वो भी छठे घर में आ जाएगा आपके, यानी कि मदर की हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन बन सकती है। घर में थोड़ा सा माहौल जो है वो हेल्थ को लेके थोड़ा सा रह सकता है, लेकिन चीज़ें भी काफ़ी हद तक बेहतर होंगी, पैसे भी मिलेंगे, और वर्किंग प्लेस में भी थोड़ा सा टेंशन बन जा सकती है, लेकिन आपने अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, अपने गुस्से को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रह के आपने चीज़ों को हैंडल करना है, वरना जल्दबाजी में आके, जज्बात में आके कुछ चीज़ें गलत कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जमनाय की। बुर्जोजा का अपना ही मालिक 5वें घर में बैठा है, यानी 5वां घर जो इंटेलिजेंस से ताल्लुक़ है, और आपका लगन लॉट, और चौथे का मालिक 5वें घर में बैठा हुआ है, यानी आप अपनी इंटेलिजेंस से बहुत सी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस खुद ही निकाल लेंगे। मंगल जो कि आपके 11वें घर का मालिक था 10वें घर में आ गया है। शम्स जो कि आपके तीसरे घर का मालिक है, और वो 5वें घर में, छठे घर में, तीसरे घर का मालिक है, 5वें घर में आ गया। जैसे पिछले भी हमने एक सीरियल बनाई थी कि 3, 6, 8 का मालिक अगर वीक हो तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। बुर्जोजा का तीसरे का मालिक लिब्रा
में सन आ चुका है, यानी तीसरे का मालिक ज़वाल में आ गया, तो यहाँ आपकी एफ़र्ट्स में कमी आएगी और चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक बेहतर होंगी और आपको ट्रैवल से भी बेनिफिट्स मिलेंगे और आपकी चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड तो उससे भी आपको बेनिफिट होगी और आपकी एफ़र्ट्स भी कम होगी। बगैर एफ़र्ट्स किए हुई चीज़ें आपको बहुत हद तक बेनिफिट्स देंगे और चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। मार्च की चौथी नज़र तालीम में पड़ेगी, बस गुस्से पे कंट्रोल रखना, हाइपर नहीं होना और मदर की हेल्थ को भी थोड़ा सा ख्याल रखना है। यहाँ चीज़ें थोड़ा सा आपको मैनेज करनी है वरना आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। कंट्रोल में रखें अपनी 5वें घर में मरकरी 2 महीने के लिए बैठा हुआ है, अपनी इंटेलिजेंस के साथ बहुत से मौके आप अपने खुद ही पैदा कर लेंगे और चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। बड़ा ज़बरदस्त मंथ रहेगा जमनाई वालों के लिए। कैंसर की बात करते हैं। कैंसर का मार्स जो कि 10वें घर का मालिक था, 10वें घर में से निकल के वापस 9th हाउस में चला गया, यानी कि केंद्र में चला गया। केंद्र का मालिक त्रिकोण में चला गया, बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए। और सैटर्न जो कि आपके 7वें घर में बैठा हुआ है, 7वें का मालिक 7वें घर में बैठा है। जुपिटर जो आपके 6ठे घर का मालिक है, 6ठे घर में ही बैठा है, वहाँ से आपके इनकम के सोर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर करेगा। मरकरी जो कि आपके 12वें घर का मालिक है और तीसरे घर का मालिक है, 4थे घर में आया हुआ है, यानी कम्युनिकेशन से भी चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। बैरून मुल्क से भी कोई आपको बेनिफिट्स मिल सकता है। खाना माल का मालिक आपका नीच होकर बैठ गया है, यहाँ मदर की हेल्थ को लेके टेंशन डिप्रेशन हो सकती है और कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई एकदम सडनली कोई जुर्माना या कोई ऐसी आपको प्लेंटी बढ़ सकती है जो आपके लिए थोड़ा सा टेंशन का बायस बन सकती है। थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं, आपके लिए माहौल काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज असद की। बुर्ज असद का अपना ही मालिक इस वक्त तो दूसरे घर में बैठा हुआ था, यानी दूसरा घर फैमिली का घर, ठीक है, और थोड़ा सा आपको आइस को लेके प्रॉब्लम से रहा होगा और दांतों को लेके भी तकलीफ़ रही होगी। लेकिन मंगल जो कि पहले आपके 9th हाउस में लक आपकी जो भरपूर आपका साथ दे रही थी, अब मार्च वापस 8वें घर में आ गया, तो यहाँ थोड़ा सा आपके लिए टेंशन का बायस प्रॉब्लम बन गई है, क्योंकि सैटर्न जो कि आपके 6ठे घर का मालिक 6ठे घर का मालिक 6ठे घर में बैठा था, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होकर बैठा था, उसी की तीसरी नज़र मार्च के ऊपर पड़ेगी, तो रोड एक्सीडेंट को लेके काफ़ी टेंशन डिप्रेशन रह सकती है। गाड़ी को बहुत ज़्यादा आप एहतियात से चलाएँ, आप ड्राइव करते बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें और अपने स्टार नीच का घर में जाना, तीसरे घर में, हालांकि तीसरे घर में ट्रांजिट में शम्स बड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन अपना स्टार नीच में होकर थोड़ा सा बेचैनी बढ़ेगी, छोटे बहन भाइयों से टेंशन डिप्रेशन रह सकती है। अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा, चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके। राहु केतु भी आपके 4थे हाउस में आ चुके हैं, यानी कि राहु जो है 4th हाउस में है और राहु जो है आपके 10th हाउस में है और केतु जो है आपके 4th हाउस में। मदर की हेल्थ को लेके थोड़ा सा टेंशन रह सकती है, लेकिन अगर आप अपना काम चेंज करने का सोच रहे हैं या काम की जगह चेंज करने का सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, अच्छा आइडिया है, इसको ज़रूर कीजिएगा। लेकिन बेचैनी में और गुस्से में आकर चीज़ों को ख़राब मत कीजिएगा। चीज़ों को थोड़ा डिले हो रही हैं, होने दें, आप ही के लिए बेहतर होगा। जज्बात में आके कुछ गलत फैसले कर सकते हैं जो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल साबित हो सकते हैं। थोड़ा सा कंट्रोल रखें, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर आपके लिए हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं बुर्ज सुंबला यानी कि विर्गो की। विर्गो का 12वें घर का मालिक है शम्स, अभी तो तालीम में ही बैठा हुआ है और 16 अक्टूबर को ये आ जाएगा दूसरे घर में। 12वें का मालिक है, दूसरे घर में आ जाएगा और ताले के मालिक के साथ कंजक्शंस होगा और वीनस जो कि आपके दूसरे घर का मालिक है वो आपके 11वें घर में होगा, तो ये भी एक धन योग बन जाता है। यानी कि ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप बाहर से अपनी इनकम का कोई सिलसिलाकार बनाएं, कोई ऑनलाइन सिस्टम करके बड़े नेटवर्क से अपना कोई सिलसिलाकार आप इनकम कर सकते हैं इस अक्टूबर के महीने में, जो के लिए आपके फाइनेंस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त किस्म के आपका खर्चों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खर्चा का मालिक 12वें घर दूसरे घर में बैठा हुआ है और दूसरे का मालिक वो आपके 11वें घर में बैठा हुआ है, जो कि राशि एक्सचेंज कर रहे हैं, जो कि योग बन रहा है। आपको यहाँ पे बैरून मुल्क से पैसा मिलता हुआ नज़र आता है और वहाँ से जो आपके काम रुके हुए थे उसी सिलसिले से आपकी पेमेंटें जो हैं वो आती हुई नज़र आती हैं, आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। जुपिटर आपके 4थे घर में ही बैठा हुआ है, 4थे का मालिक 4थे घर में सीधा भी हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आपके लिए रिजल्ट लेके आए। सैटर्न जो आपके 5वें घर का मालिक है, आपके इंटेलिजेंस का मालिक है, वो सीधा हो चुका है,
यानी कि अब बेहतर सोल्यूशन के साथ अपनी चीज़ों को बहुत ज़बरदस्त मैनेज कर लेंगे। आठवें का मालिक आठवें घर में बैठा था, स्ट्रॉन्ग होकर बैठा था। आपको थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन तो बढ़ रही थी, कि प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, लेकिन आपके बाकी स्टार जो हैं वो आपकी फेवर्स में थे, चीज़ें बड़ी अच्छी तरह लेवल पे हो रही थी। अब मार्च वापस 4 अक्टूबर को जब आपके 7वें घर में आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा और टेंशन डिप्रेशन तो हो सकती है। पार्टनर के साथ लड़ने की झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। तो वीनस जो है वो भी आपके 11th हाउस में आ गया है, जो कि आपके लक और दूसरे घर का मालिक है, वो 11वें घर में बैठ के आपको बेनिफिट्स देगा। और मरकरी आपका अपने ही स्टार जो है दूसरे घर में बैठेगा, यानी कि बस आपने शम्स जब इधर आएगा तो थोड़ा सा खाने पीने में एहतियात करना, खाने पीने की वजह से आपको थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन हो सकती है। अपनी डाइट का ख्याल रखिएगा, कहीं आपका पेट और स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम ना आ जाए। वैसे ये महीना आपके लिए बेहतर है, बहुत सी अच्छी चीज़ें आपके लिए लाने वाला है। थोड़ा सा कंट्रोल रखें, पेशेंट का साथ रखें। वैसे भी आप अर्थ साइन हैं, आप चीज़ों को नाप तोड़ के ही चलते हैं, तो ये आप महीना बहुत अच्छे अंदाज में इस महीने को हैंडल कर लेंगे। अब हम बात करते हैं बुर्ज मेज़ान की। बुर्ज मेज़ान आपका अपना स्टार 11वें घर में आ गया आपके, और लिब्रा का 11वां घर बनता है शम्स का, और मरकरी पहले से आपके 9th का मालिक ताले में बैठा हुआ है। ये बड़ा अच्छा योग है, 12वें का मालिक भी ताले में बैठा हुआ है। यानी बैरून मुल्क से कोई अगर आप सोच रहे हैं कोई अपने इनकम बनाने का या खर्चा इन्वेस्टमेंट करने का, तो ये टाइम बहुत बेहतर है कि आपका अपना मालिक भी वो 11वें घर में बैठा हुआ है, 11वें का मालिक ताले में बैठा हुआ है। ये हाउस एक्सचेंज जो है आपके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट लेने के आएगा। और चौथे घर में सैटर्न बैठा हुआ है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए रिजल्ट देता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ सैटर्न अब सीधा भी है कि जिस चीज़ों के लिए आप थोड़ा सा परेशान हो रहे थे, अब वो चीज़ें आपकी होना शुरू हो गई। पिछला मंथ आपके लिए काफ़ी डिस्टर्ब और काफ़ी टेंस रहा है, चीज़ें आपके लिए काफ़ी फेवर्स में जा रही हैं। राहु केतु भी आपके, अब केतु जो है दूसरे घर का आ गया है, और राहु 8वें घर में आ गया है, यानी हिडन नॉलेज से भी आपको बेनिफिट्स मिल सकता है। केतु आपके दूसरे घर में, खाने पीने से एहतियात करना है, बोलने में थोड़ा अग्रेसिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, थोड़ा सा पेशेंस रखें और अपने माहौल को बेहतर करके चीज़ें बहुत बेहतर कर सकते हैं। जुपिटर जो तीसरे घर में बैठा हुआ था, आपकी एफर्ट तो करवा रहा था, आपकी चीज़ें तो हो रही थी, मेहनत तो लग रही थी, लेकिन वो उसका रिजल्ट भी आपको दे रहा था। और मार्स जो आपके 7वें का और दूसरे घर का मालिक है, यहाँ से बैठ के अपने घर को भी देख रहा था। फाइनेंशियली कंडीशन तो आपकी जैसे भी थी वो बन रही थी, और आपको काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा था। लेकिन 4 तारीख के बाद वो रेट्रोग्रेड होकर वापस आपके 6ठे घर में आ जाएगा। 6ठे घर में मार्स को बहुत अच्छा माना जाता है, तो मार्स भी आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आने लगे। यहाँ से बैठ के 8वीं नजर सीधा आपके ताले को देखा, बेफिक्र हो के काम करें, आपको कोई भी आपका वो मैली नज़र से नहीं डाल सकता, और आपके दुश्मनों का ये अपने आप ही बुरा हाल कर देगा। बेफिक्र हो के, डर हो के आप इस महीने काम करें। मार्स यहाँ 6ठे घर बैठ के आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। इसकी 8वीं नज़र आपको भरपूर आपके दुश्मनों से बचा के रखेगी, और जो आपका खौफ और टेंशन के किसी ने जादू शादू कर दी वो सब अपने दिमाग से निकलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मार्स यहाँ बैठकर आपकी पूरी तरह आपको डिफेंस करेगा और आपको प्रोटेक्ट करेगा, और चीज़ें काफ़ी बेहतर। मरकरी 9th का मालिक आपके ताले में बैठा, एक्स्ट्रा अकल और थोड़ा सा जस्टिस की तरफ ख्याल रखें, चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए होंगी। 10वें का मालिक तो पूरे 1 महीने में रिवॉल्व करता है, जब भी वो अच्छे घर में बैठेगा आपके लिए बिज़नेस के लिए नित नई चीज़ें लेकर आएगा। और बैरून मुझसे भी अपने काम की तरफ सोचें, चीज़ें बहुत बेहतर होने जा रही हैं आपकी। थोड़ा सा पेशेंट, क्योंकि पिछला महीना वाकई आपके लिए काफ़ी डिस्टर्ब था, लेकिन अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं। पिछला महीना मार्स भी वीनस को देख रहा था, सैटर्न भी वीनस को देख रहा था, और मून और वीनस का भी कंजक्शन था। सास बहू के झगड़े तो चल रहे थे, लेकिन अब उसमें कमी वाक़ई होगी। थोड़ा हौसला के चीज़ें बेहतर होने जा रही तो रहेंगी। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो का अपना मालिक पहले तो 6ठे घर में था, वापस 5वें घर में आ गया, यानी केंद्र का मालिक त्रिकोण में आ गया। बहुत ज़बरदस्त चीज़। जुपिटर आपके दूसरे घर में बैठा हुआ, ये भी आइडियल। मरकरी जो कि आपके 12वें घर में बैठा, तो अच्छा है। मरकरी यहाँ 12वें घर में आपको नुकसान नहीं देगा, 12वें का मालिक है। और
सॉरी 8वें का मालिक है 12वें घर में आ गया, तो सडनली नॉलेज और बाहर से भी कम्युनिकेशन भी बेहतर होगा, चीज़ें बेहतर होंगी, और यहाँ चीज़ें इन्वेस्टमेंट करने से भी आपको थोड़ा सा बेनिफिट तो मिलेगा। एसेट आपके बनते रहेंगे। अपना ही मालिक 5वें घर में बहुत स्ट्रॉन्ग होकर बैठा, तीसरे घर में सैटर्न ट्रांजिट में बहुत अच्छा होता है, हिम्मत और करेज बहुत बढ़ेगी। हाँ, 10वें का मालिक नीच के घर में आ गया, यानी 12वें घर में आ गया, तो खर्चा बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट करते हुए 4 दफ़ा सोचिएगा। लेकिन सैटर्न यहाँ लिब्रा में आपका 10वें घर का मालिक है, तो थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। बिज़नेस के कुछ प्लान जो कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिले कर दें तो बेहतर है। जज्बात में आकर काम ना करिएगा और चीज़ों को थोड़ा सा पेंडिंग करिएगा। और यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हुए 4 दफ़ा सोचिएगा, चीज़ें थोड़ा डिले कर लें तो आपके लिए बेहतर है। लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी, क्योंकि लिब्रा पे 22 पे आने से मार्स की 8वीं नज़र भी पड़ेगी, यानी दोस्त की नज़र पड़ेगी, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। फिर वीनस पीलियो में आ जाएगा तो राशि परिवर्तन होगा, तो यहाँ वीनस आपको सोच समझ कर फैसले करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट में आपको बेनिफिट्स और फ़ायदे भी ज़रूर मिलेंगे। अब हम बात करते हैं सेक्रेटेरियस की। सेक्रेटेरियस का मालिक अपने ही घर में बैठा हुआ है। शम्स जो आपके 5वें घर का मालिक है, और वो बैठा हुआ था आपके 11th हाउस में, सॉरी 11th हाउस में शम्स भी आ जाएगा, और जो कि अभी आपके 10वें घर में बैठा होता, क्योंकि त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठा था, लिब्रा में आके वो अपने घर को भी देखेगा। तो यहाँ मंगल की भी उसके पर नज़र पड़ेगी। आप तो बड़े बहन भाइयों से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। चीज़ें जो आप सोच रहे थे कि आपके लिए फ़ायदेमंद होनी चाहिए, वो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद भी होती चली जाएंगी और चीज़ों में काफ़ी बेहतरी भी आएगी। सैटर्न जो खाना माल में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा योग बना के बैठा हुआ है, यहाँ चीज़ें बेहतर होगी। मरकरी जो कि आपके 7वें का 10वें का मालिक है, वो आपके 11वें घर में बैठा हुआ है, यानी कि आपके डेली सोर्स ऑफ इनकम में भी बेनिफिट्स मिलेंगे। बिजनेस में भी नहीं, इतना ही आपको जो आप फ़ायदे सोच रहे थे उनका फ़ायदा भी आपको भरपूर अंदाज में मिलेगा। चीज़ें भी बेहतर होंगी। जुपिटर भी सीधा है और सैटर्न भी सीधा हो गया है, तो आपके फैमिली में खुशहाली भी आएगी और एसेट में भी इजाफा होगा। चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक आपकी बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी, और काफ़ी हद तक इसमें आपको आप देखेंगे चीज़ें आपके लिए बेहतर हो रही हैं, और आप खुद बेहतर चीज़ों को हैंडल भी करें। क्योंकि मंगल यहाँ पे 4th हाउस में आके आपका निवेश बदलने का भी शायद कोई सोचें, या घर में रेनोवेट का भी कोई प्लान जो है वो उसके ऊपर आप फोकस करें। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न का मालिक अपने घर में अब सीधा होकर बैठ गया है। जुपिटर जो 12वें घर का मालिक है 12वें घर में बैठा हुआ है। बेरोनोट से भी बेनिफिट्स, इन्वेस्टमेंट से भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा। और मरकरी जो कि आपके 9th का मालिक है, और वो आपके 10वें में आ गई, यानी लक आपके पूरे बिजनेस में आ गई है, यानी आपकी लक भरपूर आपका साथ देगी। वर्किंग प्लेस भी आपकी जगह में काफ़ी बेहतर होंगी। 8वें का मालिक जो कि आपके 8वें का मालिक है, वो भी आके 10वें घर में आ जाएगा, लेकिन वहाँ वीनस भी वहाँ पे बैठेगा, तो ये राशि परिवर्तन योग ये भी बनेगा। लेकिन थोड़ा सा हैडल से रुकावट आएंगी, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर भी होती चली आएंगी। बिजनेस के डिसीजन लेते हुए थोड़ा सा सोचिएगा, और क्योंकि 8वें का मालिक वो आपके 10वें घर में आएगा, तो 8वें का मालिक जो ट्रबल्स होता है, लेकिन वहाँ पे नीच का होगा, तो ये आपको बेनिफिट्स जरूर देके जाएगा। यानी 8वें का मालिक अगर नीच में आके 10वें में बैठा है, तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत बेहतर है। चीज़ें बेहतर होंगी, बहुत अच्छे लेवल पे जाके चीज़ें आपके लिए निकलेंगी, और आप उससे फ़ायदा भी उठाने की भरपूर कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं बुर्ज एक्वेरियस के। एक्वेरियस का मालिक 12वें घर में बैठा हुआ, जुपिटर 11वें घर में बैठा हुआ, 7वें का मालिक जो कि आपके 8वें घर में बैठा हुआ। टेंशन, डिप्रेशन, हेल्थ को लेके भी, टेंशन को लेके, फाइनेंस को लेके भी उसी रही। और मंगल जो कि पहले आपके 3रे घर में बैठा हुआ था, हिम्मत और करिश तो बढ़ रही थी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ रहा था, लेकिन स्ट्रगल भी बढ़ी थी। लेकिन मार्स वापस आपका खाना माल में आ जाएगा, 10वें का भी मालिक है। और शम्स जो कि आपके 7वें का मालिक है, वो आ जाएगा आपके 9th हाउस में, और जो कि आपके 7वें का मालिक है। वो फादर को लेके थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन रह सकती है, उनकी हेल्थ को लेके इशू हो सकते हैं। लक थोड़ा सा आपका साथ नहीं देगी, ये महीना थोड़ा सा टेंशन से भरा रहेगा, लेकिन मरकरी आपको भरपूर फ़ायदा देगा, क्योंकि मरकरी आपके 5th का मालिक 9th पे बैठा हुआ है। यह लक
जैसे टेंशन बढ़ी, लेकिन लक आपका कहीं ना कहीं से आपका काम निकाल ही देगी, चीज़ें आपके लिए बेहतर होती जाएंगी। वीनस का साथ में आना वो थोड़ा सा टेंशन रहेगा, औरतों को लेकर थोड़ा सा डिप्रेशन या टेंशन का माहौल बना रह सकता है, उस माहौल से बचने की कोशिश कीजिएगा। और सेटन जो आपका ताले का भी मालिक है, 12वें घर का मालिक है, इन्वेस्टमेंट हो तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। उसको बेहतर सोल्यूशन है कि आप हॉस्पिटल वैसे ही चक्कर लगाते रहें इस महीना, तो आपके लिए बेहतर होगा। बात है कि अगर बीमार होकर हॉस्पिटल जाएँ तो खुद ही इमरजेंसी चले जाएँ, तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा, एक अच्छी रेमेडी हो सके। वहाँ पे जो लोग हैं उनकी हेल्प भी कर दीजिएगा और उनके साथ बैठ के खाना भी खाइएगा, जो आपके लिए काफ़ी बेहतर चीज़ें हो सकती हैं और आपके लिए बेहतर भी होगा। अब हम आखिरी ज़ोडिक यानी कि पाइसेस की बात करते हैं। पाइसेस का मालिक अपना ही मालिक 10वें घर में बैठा हुआ है। छठे का मालिक जो कि इसी महीने अक्टूबर में 16 अक्टूबर के बाद नीच का हो जाएगा, यहाँ से आपको डेफिनेट फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। वर्किंग प्लेस में आएंगे आपके लिए बहुत बेहतर होगा। 7वें का मालिक 8वें में, छठे का मालिक 8वें घर में बैठ गया है, तो इसका भी आपको बेनिफिट मिल गया, यानी कि सडनली अचानक कहीं से आपको अमाउंट भी मिल सकती है। खाना माल का मालिक ताले में आ गया, कॉन्फिडेंस भी बहुत बहाल होगा। 11वें का मालिक भी सीधा हो गया, बेनिफिट्स आपको बड़े लेवल्स के मिलेंगे, बड़े बहन भाइयों से भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। यानी ये महीना बहुत ही ज़बरदस्त है। और मरकरी जो कि आपके चौथे और 7वें का मालिक है, वो भी 8वें घर में बैठा हुआ है। ये थोड़ा सा हेल्थ को, मिसेस की हेल्थ को लेके थोड़ा सा डिप्रेशन पैदा कर सकता है। सन का यहाँ पे बैठा और सन भी यहाँ पे बैठेगा, ससुराल को लेके थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन हो सकता है, और कोई सडनली चीज़ें भी हो सकती है। अगर आप सीक्रेट कामों पे लगे हुए हैं तो वहाँ से आपको बेनिफिट डेफिनेट होगा। और वीनस जो है वो आपके छठे घर में होगा। अपने स्टमक का ख्याल रखिएगा, पेट से रिलेटेड जो है आपको भी तकलीफ़ें रह सकती हैं। अगर आप थोड़ा सा ख्याल रखते हैं तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं और चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। ये महीना काफ़ी बेहतर है, प्लानिंग करके चलें तो ये महीना आपको लिए काफ़ी जो है बेनिफिट्स दे सकता है, फाइनेंशियली गेन भी करवा सकता है आपको, और आपको होंगे भी। वो खाना माल का मालिक ताले में बैठ गया है और आपके छठे का मालिक जो है वो 8वें घर में नीच होकर बैठा है। तो यहाँ पे आपको जो वर्किंग प्लेस में थोड़ा टेंशन कर्जे के लिए परेशान होते तो वो भी उतरते नज़र आएंगे, वर्किंग प्लेस में भी आपको रिलीफ मिलेगा। और दुश्मनों का भी जो है जो टेंशन थी, खौफ था, वो भी आपको कम होता नज़र आएगा। वो अपने आप ही टेंशन डिप्रेशन में चले जाएंगे। चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक जो है बेहतर हो रही है। अक्टूबर का महीना आपके लिए काफ़ी बेहतर है। ये था इस महीने का 12 ज़ोडिक के असरात कैसे रहेंगे और कैसा लगा, इस पर कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होते हैं इंशाल्लाह ताला उसको भी हम कम्युनिटी सेंटर में, जब भी कोई आपने सवाल करना हो कम्युनिटी सेंटर में आप जवाब कर सकते हैं। उनके सवालों का जवाब मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो में ही आपको दिया करूँगा। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।